प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इस सिचुएशन में भी हमें वो संभाल कर रख रहा है। जो सब पूरी दुनिया में सब कुछ चल रहा है, पूरी दुनिया में जो बीमारी कोरोना वायरस की जो कुछ भी चल रहा है, उस सब सिचुएशन में प्रभु हमें संभाल कर रख रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं बाइबल पढ़ रही थी, तब एक जो वर्स उसके ऊपर पूरा मेरा ध्यान जो है वो केंद्रित हुआ। जब मैं उसको पढ़ रही थी तब मैंने एक चीज़ को जाना, जो हमारे मन के अंदर होता है तब हम कितना वो महसूस करते हैं। आइए अपनी बाइबल को खोलिए मेरे साथ। दूसरा कुरिन्थियों सेकंड कुरिन्थियन उसका 7 चैप्टर उसकी 10 आयत 10 वर्स। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय उसकी 10 आयत में हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स ऑफ सोरो, 2 तरह का शोक, एक इस संसार का शोक और दूसरा इस दुनिया का शोक। इन दोनों में क्या फ़र्क है ये मैं आपको बताना चाहूँगी। दूसरा कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और उसकी 10 आयत में हम पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। इस बाइबल वर्स को जब मैं पढ़ रही थी तब 2 चीज़ें मेरे मन में आई। जब हम दुखी होते हैं, हमारे अंदर शोक पैदा होता है, उसको हमें कैसे जानना है, कैसे हमें पता चलेगा ये जो शोक है ये मेरे लिए उद्धार लेके आएगा या ये जो शोक है मेरे लिए मृत्यु को लेकर आएगा, नाश को लेकर आएगा। अगर वो शोक, अगर वो दुख, अगर वो परेशानी परमेश्वर की ओर से हुई तब आप उसको सहन कर लोगे, तब आप उसको एक पश्चाताप में बदलोगे। पर अगर वो सोरो जो है, वो शोक जो है संसारिक हुआ, तब आप नाश की ओर जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कई लोग जब वो अपनी लाइफ से परेशान हो जाते हैं, या फिर आपने देखा होगा कई लोग जो हैं वो अपनी लाइफ से हार जाते हैं। कई सिचुएशन में देखा होगा आप लोगों ने, लोग सुसाइड करने तक मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो जो शोक है उनके अंदर, वो जो दर्द है, वो तकलीफ़ है, उन्हें ऐसा महसूस करवाती है, ऐसा उन्हें फील होता है काश कि इस प्रॉब्लम से मैं छुटकारा पा जाऊँ, इस शोक को मैं सहन नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, मैं मर जाऊं। और लास्ट जो उसका एंडिंग है वो नाश की ओर जा रहा है। ये वर्ल्डली सॉरो जो है हमें इस सिचुएशन तक लेकर जाएगा ताकि हम अपने आप को ख़त्म कर दें। आपने देखा होगा, बाइबल में से ही मैं आपको स्टोरी बताऊंगी। यहूदा इस्करियोती के बारे में आप जानते हैं। बाइबल में यीशु मसीह का वो भी एक डिसाइपल था, बट वो स्पिरिचुअली कम और वर्ल्डली ज़्यादा उसका था ध्यान जो था दुनियादारी में, और सब कुछ पैसों का लालच आप देखते हो उसके अंदर। उसके अंदर जब उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया, तब उसके बाद उसने जो पैसे लिए यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसके मन के अंदर इतना शोक, इतना दुख पैदा हुआ, उसने जाकर अपने आप को फांसी लगा दिया और उसका एंडिंग जो है वो नाश को लेकर आया। पर उन्हीं में से यीशु मसीह का एक चेला और था, उनका डिसाइपल एक और था, शिष्य एक और था, जिसका नाम है पतरस भी प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहा है। आपने बाइबल पढ़ी होगी, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप गॉस्पेल में पढ़ना, उसमें आप पढ़ोगे पतरस ने भी प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया 3 बार। और उसके बाद जब उसने 3rd टाइम प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, तब उसके मन के अंदर इतना पछतावा, इतना ज़्यादा उसके मन के अंदर उसको चिंता हुई, शोक हुआ, वो बहुत रोया, बहुत पछताया, उसने पश्चाताप किया। और इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है जो गॉडली सोरो है वो एक रिपेंटेंस को लेकर आता है, एक पश्चाताप को लेकर आता है। और जब हम पश्चाताप करते हैं तब हम उद्धार पाते हैं, तब हमारे लिए एक नया रास्ता जो है वो खुलता है। इसी तरह बाइबल में लिखा हुआ है, जब आप पढ़ोगे डेविड की लाइफ के बारे में, जब आप पढ़ोगे तो वहाँ साम
भजन संहिता 6 में उसके 6 के 6 अध्याय में आप जो है वो दाऊद के सोरों को जानोगे। जब वो शोकित होता है तब वो परमेश्वर के और निकट जाता है। और जब आप मत्ती 5 उसका 4 पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ धन्य है वह जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांत किए जाएंगे। उन्हें एक शांति जो है वो उनके अंदर आएगी। इसी तरीके से आपको ये जानना है कहीं आप वर्ल्डली सोरों में हैं या फिर आप गॉडली सोरों में हैं। अगर आप वर्ल्डली सोरों में होंगे तब वो डेफिनेटली आपको एक नाश की ओर लेकर जाएगी। अगर आप गॉडली सोरों में हैं तब वो आपको रिपेंटेंस की ओर, एक उद्धार की ओर लेकर जाएगी। जो शोक है उसमें फ़र्क है, मैं आपको बता रही हूँ। 2 टाइप्स ऑफ सोरोस, 2 तरह के शोक है जो इंसान करता है। कुछ लोग हैं जिनके पास होप नहीं है, इसीलिए वो नाश की ओर जाते हैं। बट हमारे पास जो हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हमारे पास एक आस है, एक हमारे पास होप है, ताकि हम उस सोरों में, अगर हम पेन में हैं, अगर हमारे पास बहुत सारी मुसीबत है, तब आप ये जाने आपका जो है वो एंडिंग नाश नहीं होने वाला, क्योंकि आप प्रभु को जानने वाले हैं। प्रभु आपको तसल्ली देता है। लिखा हुआ है बाइबल में, धन्य है वह जो शोक करते हैं। शोक वही करेगा जो दुखी होगा, परेशान होगा और अपने मन के अंदर बहुत ज़्यादा उसको बुरा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो अपने मन के अंदर दुखी है, इसीलिए वो शोक कर रहा है। पर बाइबल में ये लिखा हुआ है, धन्य है वह जो शोक करने वाले हैं, क्योंकि वो शांत किए जाएंगे। प्रभु उन्हें शांत, प्रभु उन्हें तसल्ली देगा, प्रभु उन्हें संभालेगा और एंडिंग जो है वो उनका नाश नहीं होगा। इसीलिए आप प्रभु में बने रहें और जो आपका शोक है वो आपको और प्रभु के नज़दीक लेकर जाता है। जब आप शोक में हैं तब प्रार्थना कीजिए और वही प्रार्थना आपके लिए एक आशीष का कारण बनेगी।